हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। और गर्मी की छुट्टी में आप लोग पढ़ाई किसी भी माध्यम से, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे कैसे भी आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू यानी किए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, आज देखिए आप लोग को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखना है, आज उसको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। आप लोग बस क्या करेंगे कि पूरा यानी कि वीडियो अच्छे तरीके से ध्यान से मन लगा के देखिएगा, फुर्सत में देखिएगा, ठीक है ना। जब फुर्सत हो, आपके पास टाइम हो तो अच्छे से देखिएगा और आपको एकदम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आएगा, ठीक है ना। बच्चों देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में जैसे क्या लिखा है, जैसे लिखा है CATCH, आप इसको क्या पढ़ेंगे। बहुत बच्चे होते हैं इसको पढ़ते हैं कैच। नेक्स्ट जैसे लिखा है WALK, इसको पढ़ते हैं वाल्क, बताइए। इसके बाद लिखा है JUDGE, इसको पढ़ते हैं जुडगे। इस तरह से पढ़ते हैं तो आज ये आप लोग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे इंग्लिश सिखाइए, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। तो आज सबको इतना यानी सभी बच्चों के लिए आज इस चैनल पे मोस्ट वेलकम। देखिए आज इंग्लिश को बेस्ट तरीके से बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट। हेलो बच्चों, देखिए क्या है, आप लोग जो है, हमें पता है कि आप लोग की परेशानी क्या है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं अच्छे से इंग्लिश पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। सर मैं जब भी कुछ लिखता हूँ इंग्लिश में तो सही से लिख नहीं पाता हूँ। मैं सर इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे ढेरों कमेंट आते हैं। तो आज उन सबको बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप लोग को इस तरह से पढ़ाएंगे, बताएंगे आप लोग को कि आप लोग इसको एक बार दो बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे तो शायद जो है आप लोग को इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा। इंग्लिश में आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो आप लोग को मीनिंग का, स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। और थर्ड ये है कि आप लोग जो है इंग्लिश में स्पीक यानी स्लोली आप लोग स्पीक करने लगेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बस ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग को याद रखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा बताइए बच्चों, आप लोग जो है हिंदी जब पढ़ना सीखे होंगे तो हिंदी पढ़ने में आप लोग को यानी कि पहले तो सबसे पहले वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्णमाला का ज्ञान किए होंगे। तो वर्णमाला में आप लोग जानते ही हैं, वर्णमाला में आप लोग को पता है क्या होता है। वर्णमाला यानी हिंदी आप लोग को अगर सीखना है, सबसे पहले देखिए आप लोग को अगर हिंदी सीखना है, क्या सीखना है? हिंदी। अगर आप लोग हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग को यानी कि व्यंजन वर्णमाला यानी वर्णमाला में वर्णमाला में यानी व्यंजन होता है एक व्यंजन वर्णमाला, एक होता है स्वर वर्णमाला। तो स्वर वर्णमाला क्या होता है? अ से लेके अहाँ तक, अ से लेके अहाँ तक, ठीक है ना। और जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? क से लेके ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, ठीक है ना, क से ज्ञ तक। तो आप बताइए, जब क से ज्ञ तक की अच्छे से जानकारी आप लोग को होती है और फिर अ से अहाँ तक की अच्छे से जानकारी होती है, फिर एक 12 खड़ी होता है। तो अ से अहाँ तक के ही मदद से 12 खड़ी भी तैयार किया जाता है। तो जब आप लोग क से ज्ञ तक और अ से अहाँ तक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे से हिंदी मतलब क्या करते हैं? पढ़ पाते हैं। जब आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ पाते हैं तो फिर आप लोग अच्छे से हिंदी लिख भी पाते हैं। और जब आप लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं तो आप लोग अच्छे से हिंदी बोल भी पाते हैं। देखिए ऐसे हम भी हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदी को शुद्ध तरीके से बोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं, ठीक है ना। तो बस बच्चों आप लोग को अगर वर्णमाला के ज्ञान अच्छे से होगा तो आप लोग अच्छे से हिंदी बोल लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से यानी कि पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग को इंग्लिश सीखना है, क्या सीखना है? इंग्लिश। अगर आप लोग को इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए? इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करेंगे बताइए? अगर आप लोग को इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो आप लोग के लिए देखिए इंग्लिश के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए बच्चों। देखिए इंग्लिश के लिए आपको जानकारी होना चाहिए अल्फ़ाबेट की। किसकी? अल्फ़ाबेट।
अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेट कहेंगे आप लोग क्या होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z, अल्फ़ाबेट A to Z यानी इसमें 26 लेटर होता है। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। 26 लेटर में इसमें भी आपका क्या होता है, एक स्वर होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। क्या होता है बच्चों? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ठीक ना। क्या क्या होता है? स्वर और व्यंजन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। स्वर एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर को बोलते हैं, स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वावेल। क्या बोलते हैं बच्चों? वावेल, ठीक है ना। और एक होता है व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट, कंसोनेंट्स होता है, ठीक ना। तो कंसोनेंट। तो अब बताइए व्यंजन जो वावेल होता है, वावेल में आप लोग कौन कौन सा लेटर होता है बताइए। वावेल में आपका होता है, वावेल में आपका कौन कौन सा लेटर होता है? तो वावेल में होता है A, E, I, O, U, वावेल हो गया। और जो कंसोनेंट होता है यानी ये 5 को छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब वावेल होते हैं, ठीक है ना। यानी A to Z में यानी कि इन पाँचों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन पाँचों के अलावा बाकी जो होते हैं वो होते हैं कंसोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको कंसोनेंट के ही यानी जो हमारा कंसोनेंट होता है 21 लेटर्स, कितने होते हैं? 21 लेटर। तो 21 और ये 5 जो होता है 26 हो जाएगा मिला के। तो इन 5 जो लेटर होता है वावेल होता है, वावेल, इन्हीं के हेल्प से हमारे वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स। तो आज हम उन वर्ड्स को अच्छे से लिखना, पढ़ना और इसके बाद बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं आपका यानी कि फर्स्ट से, ठीक है ना। रूल नंबर, इसमें देखिए क्या है, पढ़ने के लिए हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। रूल नियम क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यानी कि जो अल्फ़ाबेट में आपका जो है वावेल होता है यानी A, E, I 5 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। 5 में कितने लेटर होते हैं? 5। और बाकी कंसोनेंट होता है व्यंजन। कौन सा होता है? व्यंजन। तो व्यंजन में 21 लेटर्स होता है। 21 लेटर्स यहाँ है दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आप कह रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। इंग्लिश को पढ़ने का कुछ रूल्स हैं। रूल्स में आपका वहीं लगभग 20 के आसपास रूल्स हैं। देखिए जो भी रूल हैं इसमें सब अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए रूल नंबर जैसे फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि कंसोनेंट प्लस के ए और प्लस कंसोनेंट, ठीक है ना। कंसोनेंट के स्थान पे कंसोनेंट्स भी हो सकता है, यस, ठीक है ना। कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, ठीक है ना। अगर कंसोनेंट्स कंसोनेंट दोनों साइड में है, ए के दोनों साइड में कंसोनेंट्स है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ए जो कंसोनेंट्स अगर दोनों साइड में है तो आप ए को क्या पढ़ेंगे बताइए। तब आप ए को आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आय। ए का जो उच्चारण करेंगे आय करेंगे। क्या करेंगे? आय। तो बस हम लोग अब ध्यान देंगे कि जहाँ भी अगर ए लिखा रहेगा और ए की दोनों साइड में कंसोनेंट है, कंसोनेंट्स हैं, तो आप ए का उच्चारण क्या करेंगे? आय, आय का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल्स। जैसे में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब है एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स यानी जैसे में हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड। क्या लिखा है? वर्ड्स, ठीक है ना। तो वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं शब्द, प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं उच्चारण और मीनिंग को बोलते हैं अर्थ, ठीक है ना। तो आज हम लोग बच्चों देखिए क्या देखेंगे। अब ये बार बार नहीं बताएंगे कि देखिए ये वर्ड है, ये प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग है। आप लोग बस समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वर्ड्स दिया है तो वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द और प्रोनाउंसिएशन माने जब भी हम किसी को जब पढ़ते हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो पढ़ना ही प्रोनाउंसिएशन कहलाता है यानी उच्चारण। क्या कहलाता है हिंदी में? उच्चारण। और जो उसका अर्थ होता है उसको बोलते हैं मीनिंग। क्या बोलते हैं? मीनिंग। और हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो बस अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में देखे हैं कि अगर ए आपका बीच में आएगा, उसके दोनों साइड में अगर कंसोनेंट है
तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है आय। ए का उच्चारण क्या हो जाएगा बच्चों आय, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे आय पढ़ेंगे, बीच में रहेगा तो इसको आय पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है CAT। क्या लिखा है बच्चों CAT। तो CAT को आप क्या पढ़ेंगे बताइए। अब यहाँ पे जैसे लिखा है CAT ऐसे लिखा हुआ है, तो आप C को क्या पढ़ेंगे बताइए। C को पढ़ेंगे क, क्या पढ़ेंगे क प्लस, और इसके बाद यहाँ T लिखा है तो T को पढ़ेंगे ट, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है A, तो A को आप क्या पढ़ेंगे बताइए। A को आप क्या पढ़ेंगे, A को आप पढ़ेंगे आय। क्या पढ़ेंगे आय। तो बस अब इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जोड़ के बनेगा बताइए। क पर आय की मात्रा है, क पर आय की मात्रा, इसका मतलब है कै, कै और फिर ट है, ट से ये हो गया, तो इसको पढ़िए क्या हो गया कैट। बताइए समझ में आया कि नहीं। एक अच्छे से समझा दिए, अब एक समझा दिए हैं तो बाकी आप लोग अच्छे से सब पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए व्यंजन पहला लेटर है, इधर भी व्यंजन है और बीच में ए है, तो ए को आय की मात्रा लगा के पढ़ेंगे। तो बस ये हमारा हो गया CAT को क्या पढ़ेंगे बच्चों कैट। क्या पढ़ेंगे कैट। तो बस हम लोग अब आगे देखेंगे, जब ये कैट हो गया तो अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और बाकी आप लोग अपने से पढ़िएगा इसको, ठीक है, पढ़ लेंगे ना। तो बस इसी तरह से देखिए कितना आराम है कि नहीं, मज़ेदार, बताइए मज़ेदार है ना। तो बस ये आपका हो गया CAT को पढ़ेंगे कैट, और कैट मीन्स होता है बिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे क्या है यफ। एक और बता दें बताइए, तो ये लिखा है यफ, यफ से होता है फ बच्चों, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है यन है, तो यन का मतलब न हो जाएगा, और इसके बाद बीच में क्या है ए है, तो ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और बीच में ए है तो इसका मतलब आय की मात्रा है, इसकी आय की। तो ये दोनों जब तीनों लेटर वर्ड्स को जोड़ेंगे, इन तीनों जो अक्षर हैं तीनों अक्षर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। जब तीनों अक्षर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए। जब तीनों अक्षर को जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका बन के आएगा फ पर, क्या बन के आएगा बताइए। ये बन के आएगा फ पर आय की मात्रा, और इसके बाद क्या है न फैन। क्या बन के आएगा फैन। तो बस अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब ये फैन बन के आ गया तो हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। यह फैन से फैन, फैन हो जाएगा, फैन मीन्स पंखा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ये है CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट है FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। नेक्स्ट देखिए RAT है, RAT को पढ़ेंगे रैट, रैट मीन्स चूहा। नेक्स्ट है BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। नेक्स्ट देखिए MAN, इसको क्या पढ़ेंगे मैन, मैन मीन्स क्या हो जाएगा, मैन मीन्स हो जाएगा आदमी। नेक्स्ट है MAT मैट, मैट मीन्स क्या होता है बच्चों, मैट मीन्स चटाई। नेक्स्ट है CAN कैन, कैन, कैन मीन्स सकना। जैसे नहीं होते हैं, जैसे बच्चे जब वो कहीं पढ़ते हैं तो अगर टीचर से पूछना होता है तो टीचर से पूछते हैं कि सर कुछ भी पूछते हैं तो टीचर बोलते हैं यू कैन गो, यू कैन गो मतलब आप जा सकते हैं। तो यानी कि कैन, कैन मीन्स होता है सकना। नेक्स्ट देखिए कैन मीन्स सकना हो गया। नेक्स्ट आपका है CAP, इसको पढ़ेंगे CAP को पढ़ेंगे कैप, कैप मीन्स टोपी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट अभी और एग्जांपल है, एग्जांपल सब देखिए बहुत सारा ढेर लिए हैं कि आप लोग पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है MAP को पढ़ेंगे मैप। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे मैप, मैप, MAP को मैप, मैप मीन्स मानचित्र। नेक्स्ट देखिए क्या है BAN बैन, बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है VAN वैन, वैन, वैन मीन्स होता है गाड़ी। जिस बच्चे जैसे गाड़ी में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं
तो उस गाड़ी को वैन कहा जाता है। क्या होता है? वैन। इसके बाद क्या है? HAT को हैट पढ़ेंगे, हैट मीन्स टोपी। नेक्स्ट है BAD को पढ़ेंगे बैड मीन्स बुरा। इसका SAD को सैड पढ़ेंगे, सैड मीन दुखी। बताइए यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 2 आपका है, सेकंड में कह रहे हैं कि एक किसी वर्ड के शुरू में अगर ए हो और बाद में कंसोनेंट्स हो फिर वावेल्स हो तो ए का उच्चारण ए ही होता है। क्या होता है? ए का उच्चारण ए होता है। बात बताइए समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखिए जैसे एक बता दे रहे हैं, जैसे में देखिए क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि ए के यहाँ पे देखिए ए है, ए के बाद टी है फिर ई है। इसका मतलब ये कह रहे हैं जैसे लिखा है डी और इसके बाद फिर कह रहे हैं ए फिर टी फिर ई है, ऐसे है ना। तो ए यहाँ पे है और इसको ए के जस्ट बाद देखिए यहाँ पे कंसोनेंट्स है, ये कंसोनेंट है आपका ए वाला, ठीक है ना। इसके बाद फिर कह रहे हैं वावेल हो तो वावेल यानी ये है स्वर हो गया। तो अगर इस तरह का आएगा तो ए का उच्चारण बच्चों क्या हो जाएगा? ए का उच्चारण ए ही होता है। ए का उच्चारण क्या होता है? ए। तो बस आप लोग पढ़िए इसको, अब ध्यान दीजिए, इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक अच्छे से बता रहे हैं, बाकी आप लोग के लिए समझा रहे हैं कि एक अच्छे से समझा दिए हैं, बाकी आप लोग पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। तो जैसे देखिए इसको रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे DATE, तो इसको आप पढ़ते हैं DAT को क्या पढ़ते हैं बच्चों? DAT को पढ़ते हैं, DAT को डेट मीन्स तारीख। नेक्स्ट लिखा है FACE फेस मीन्स चेहरा। इसके बाद देखिए ए के जस्ट बाद यस है फिर ई है, तो इसका मतलब है व्यंजन है फिर स्वर है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ए। तो ये क्या हो जाएगा? बेस मीन्स आधार। नेक्स्ट है GATE, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? गेट मीन्स दरवाज़ा। नेक्स्ट क्या है? HATE को आप क्या पढ़ेंगे? हेट मीन्स नफरत। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? BATE, इसको पढ़ेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे KE होना चाहिए। क्या है? KE, BAKE क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे BAKE होना चाहिए। इसको पढ़ेंगे बेक मीन्स होता है पकाना, यहाँ पे होना चाहिए BAKE बेक माने पकाना। और नेक्स्ट है मेक, MAKE क्या है? MAKE, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। रूल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ए के जस्ट बाद अगर RE आ जाए, ए के जस्ट बाद अगर RE आएगा तो आप क्या पढ़ेंगे बताइए? ए को क्या पढ़ेंगे? अगर ए के जस्ट बाद RE आ जाएगा तो आप ए को पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ए, ठीक है। ए को पढ़ेंगे और RE को र पढ़ेंगे। RE को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। तो अब बस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बस पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए लिखा है यच को क्या पढ़ें? ये तो स होता है, तो आप लोग पता है कि यहाँ पे स है और इसके बाद यहाँ पे ए है और ए के बाद RE है, ए के बाद RE है। तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए और फिर इसके बाद क्या? RE से र हो जाएगा। तो अब ये तीनों जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इसको तीनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? श बनेगा। श पे क्या हो जाएगा बच्चों? श पे देखिए क्या हो जाएगा? ए की मात्रा है तो से और य हो जाएगा, से और फिर र, यहाँ पर र लिख देंगे तो क्या बन गया? शेयर। बताइए क्या बन गया? शेयर मीन्स क्या होता है? अब शेयर मीन्स हम लोग देखते हैं, शेयर मीन्स होता है बांटना। शेयर मीन्स क्या होता है? बांटना। तो बस यहाँ से एक समझा दिए अच्छे से। अब बाकी आप लोग एकदम आराम से देखिए रीड कर लेंगे, ठीक है।
चलिए देखिए कितना बढ़िया है, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छे से अगर मन लगा के बता रहे हैं पूरा, अगर कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं बच्चों आप लोग, तो आप लोग को इंग्लिश ना पढ़ने आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। आप लोग को अच्छे से पढ़ने भी आ जाएगा, आप लोग को अच्छे से जो है इंग्लिश लिखने भी आ जाएगा, और बाकी आप लोग चाहेंगे तो स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोल भी पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, और एक बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर दोबारा टाइम मिलेगा तो एक बार 2 बार फिर रिपीट करके देख लीजिएगा, दोबारा तीबारा देख लेंगे तो एकदम दिल दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है, अब हम लोग रीड करते हैं। देखिए यानी कि इसको क्या है, SARE को अभी हम रीड करके बताए हैं। शेयर, शेयर मीन्स होता है बांटना। नेक्स्ट है इसको क्या पढ़ेंगे, सी है तो इसको पढ़ेंगे क पे, यानी इसको आप देखिए एक और बता दे रहे हैं, जैसे इसको सी को क पढ़ेंगे प्लस, और इसके बाद ए को पढ़ेंगे ए, और फिर RE को पढ़ेंगे R र। तो जब तीनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा के, और क्या हो जाएगा बच्चों, केयर। क्या बन जाएगा बताइए, केयर। तो केयर मीन्स क्या होता है, केयर मीन्स होता है देखभाल करना, केयर। तो इसको पढ़ेंगे केयर, क्या पढ़ेंगे, केयर। केयर माने देखभाल करना। मेयर, मेयर मीन्स होता है घोड़ी। नेक्स्ट है डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत करना। हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश। नेक्स्ट है बेयर, बेयर मीन्स होता है खोखला। नेक्स्ट है फेयर, फेयर मीन्स किराया। बताइए कितना आराम है, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है रूल। नेक्स्ट रूल आपका है, नेक्स्ट रूल में कह रहे हैं, नेक्स्ट रूल आपका है कि ए के जस्ट बाद, किसके, ए के जस्ट बाद अगर आर मिल जाए, ए के जस्ट बाद अगर आर मिलेगा आपको कहीं भी, किसी भी वर्ड में ए के जस्ट बाद अगर आर मिलेगा तो आप ए का उच्चारण आ करेंगे, क्या करेंगे, आ, ठीक है ना। और यहाँ पे यानी कि AR कहीं आपको मिलेगा तो ए का उच्चारण तो आ हो जाएगा, और र का उच्चारण क्या होगा बच्चों, आर। तो यानी आर हो जाएगा। AR कहीं मिलेगा तो आप आर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आर। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट में देखिए लिखा है ST। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, जब 2 कंसोनेंट एक साथ आएंगे, जब 2 कंसोनेंट एक साथ आएंगे, जैसे लिखा है यस, क्या लिखा हुआ, ST एक साथ है, ST एक साथ है तो पहला वाले को आधा ही पढ़ेंगे, आधा श होगा, आधा श और फिर ट, ऐसे होगा, ठीक है ना। जब 2 कंसोनेंट एक साथ आते हैं तो पहला वाला लेटर जो है, जैसे इसमें देखिए पहला वाला आधा हो जाएगा और दूसरा वाला पूरा रहता है, ठीक है ना। जब भी कभी 2 व्यंजन एक साथ आएंगे तो पहला वाला आधा हो जाएगा, दूसरा वाला पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको रीड करिए। तो रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा है, यस में आधा असर रहेगा तो इसको पढ़ेंगे स्टार, स्टार, स्टार मीन्स सितारा। नेक्स्ट क्या है, FAR को फार पढ़ेंगे, फॉर मीन्स दूर। नेक्स्ट है FARM फार्म, फार्म मीन्स खेत। नेक्स्ट है ART आर्ट, आर्ट माने कला। नेक्स्ट है ARM आर्म, आर्म माने भुजा। नेक्स्ट है आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है, कलाकार। नेक्स्ट है फार्मर, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यहाँ होना चाहिए फार्मर, क्या होना चाहिए बच्चों, ये यहाँ पे म होना चाहिए, ठीक है ना। फार्मर क्या होगा, फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान, फार्मर मीन्स किसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल है आपका। नेक्स्ट रूल में कह रहे हैं क्या है, नेक्स्ट रूल आपका है, कह रहे हैं कि जब भी कभी ए आपको मिले, ए के जस्ट बाद डबल एल हो, ए के बाद जस्ट डबल एल अगर मिल जाए कहीं, ए के जस्ट तुरंत बाद डबल एल हो और फिर या यू हो, तो ए का उच्चारण आप क्या करेंगे बच्चों, आ करेंगे, क्या करेंगे, आ, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बस चलिए हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ है, आप लोग को समझा रहे हैं बस, ठीक है ना, कि ए के तुरंत बाद अगर डबल एल मिल जाए, या तो डबल एल मिले या तो यू मिले, तो ए का उच्चारण आ होता है, आ,
तो यहाँ पे देखिए लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है ना CALL, तो सी को पढ़ेंगे क, ठीक है ना। और एक के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद ए है, तो ए का मतलब आ हो जाएगा आ, इसके बाद LL का हो जाएगा ल, क्या हो जाएगा बच्चों, ल। तो पढ़िए ये तीनों मिला के एक साथ अगर बनाएंगे तो हो जाएगा क, और आ की मात्रा है तो का, और ल से यल, ये हो जाएगा काल। क्या हो जाएगा बताइए, काल। क्या हो गया, काल। काल मीन्स क्या होता है बच्चों, काल। काल मीन्स होता है, काल मीन्स पुकारना। नेक्स्ट है FALL फॉल, फॉल मीन्स गिरना। नेक्स्ट है BALL बाल, बाल मीन्स गेंद। नेक्स्ट है TALL टॉल, टाल मीन्स लंबा। और नेक्स्ट है AUNT, क्या है AUNT, इसको पढ़ेंगे आंट, आंट मीन्स चाची। नेक्स्ट है AUTHOR आथर, आथर मीन्स क्या हो जाता है, लेखक। आथर मीन्स लेखक। और इस रूल में अगर कुछ फिट नहीं बैठता है तो उसको बोलते हैं अपवाद। इस रूल पे जो वर्ड फिट नहीं बैठेगा उसको बोलेंगे अपवाद। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में देख लेते हैं हम लोग क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन में कह रहे हैं, एक्सेप्शन में क्या है, कह रहे हैं कि बी के बाद ए है फिर LL है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए ऐसे ना, बा, और फिर OO है तो ऐसे पढ़ना चाहिए बालू, और फिर न, ये पढ़ना चाहिए बालून न। लेकिन ये बालून नहीं होता है, ये बालून नहीं होता है। तब क्या होता है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ ना, इसको आप पढ़ेंगे BA तो पढ़ेंगे बैलून। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बैलून। बैलून मीन्स गुब्बारा होता है, बैलून मीन्स गुब्बारा। बताइए, ये देखिए लिखा है बैलून, बैलून मीन्स गुब्बारा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे, यानी कि हम लोग रूल नंबर 5 देख ले हैं, रूल नंबर 6 को देखेंगे। रूल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 6 आपका है ए के जस्ट बाद अगर कोई वर्ड, जैसे कोई वर्ड्स है, वर्ड्स में ए पहले लेटर पे आ जाए, अगर किसी भी वर्ड्स में ए पहले आ जाए तो ए का उच्चारण या तो अ करते हैं या तो ए करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड लिखा है, जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए और एक और टी, तो एक शब्द है, ए और टी एक शब्द है यानी वर्ड है। वर्ड में पहला लेटर आपका क्या है, ए है। जब पहला लेटर ए आ जाएगा तो इसको आप तो ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे या तो 8 पढ़ेंगे या तो 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 8। इसको आप 8 और 8 दोनों पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 8 और 8। इसको आप ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर कौन सा हम पढ़ें कि सही है, बताइए। तो आप बता तो रहे हैं दोनों पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 जो शब्द है इसका अर्थ होता है, 8 शब्द का कुछ अर्थ होता है और 8 का कोई अर्थ नहीं होता है, ये अर्थ विहीन शब्द है। तो इसीलिए जो अर्थ विहीन शब्द होता है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जिस शब्द का अर्थ होता है उसी शब्द को कंसीडर किया जाता है, उसी शब्द को लिया जाता है, उसी शब्द को माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग यानी पे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको हमको पढ़ना चाहिए यानी कि 8 सही था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले सबसे पहले ए है, ए के बाद PP है, फिर यल है, ई है, जिसको आप पढ़ेंगे एप्पल। एप्पल मीन्स सेव। नेक्स्ट क्या है, AND, एंड मीन्स और। AGREE, एग्री, एग्री माने मान जाना। ABUSE, इसको पढ़ेंगे एब्यूज, एब्यूज माने गाली देना। 8 मीन्स पर। एक्ट मीन्स होता है धारा या कार्य। अगेन मीन्स होता है पुनः। अफेयर मीन्स होता है प्रसंग, अफेयर मीन्स प्रसंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है सी लेटर है, सी के जस्ट बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए,
वाई आ जाए, सी के तुरंत बाद ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाएगा, तो सी को आप स पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ेंगे बच्चों? स। सी को क्या पढ़ना होगा बताइए? श। तो बस ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे सी को कभी च पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं और कभी थ पढ़ते हैं, और ये सब हम लोग देखेंगे सी को। तो सी को कभी कभी ध्यान दीजिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें लिखा हुआ है क्या है, इसका हम लोग वो उच्चारण उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, सी के जस्ट बाद ई है, सी लिखा है, स से यानी जो सी है, सी से यानी श पढ़ेंगे। क्यों? सी के जस्ट बाद ई है, ई लेटर है, तो इसको पढ़ेंगे श। श और श पे ई है, तो ई का मतलब ए की मात्रा है, और फिर डबल एल से ल, सेल। क्या हो जाएगा? सेल। सेल मीन्स क्या हो जाएगा बताइए? सेल मीन्स होता है कोश। देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सी डबल एल को पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है सी ई डबल एल को पढ़ेंगे सेल। सेल माने कोशिका। सी आई टी वाई को पढ़ेंगे सिटी। क्या पढ़ेंगे? सिटी। सिटी मीन्स शहर। यहाँ पे लिखा है, देखिए अभी क्या है, इसको क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सी आई है तो स पे छोटी की मात्रा, टी आई है तो ट पे छोटी की मात्रा, और ज से जेड होता है, और ज से जे भी होता है, ठीक है ना। और एक बाद ई एन, तो इसको पढ़ेंगे सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक। नेक्स्ट देखिए लिखा है सी वाई सी एल ई, इसको क्या पढ़ेंगे? साइकिल। साइकिल मीन्स साइकिल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका है SCENE, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें सी साइलेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ेंगे सीन। सीन माने दृश्य। नेक्स्ट क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? साइंस। साइंस मीन्स होता है विज्ञान। नेक्स्ट बताइए, ये लिखा है सीजर, SICISSOR, इसको पढ़ेंगे सीजर। सीजर मीन्स होता है कैंची। नेक्स्ट लिखा है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स होता है, इसको पढ़ेंगे साइंटिस्ट। क्या लिखा है बच्चों? साइंटिस्ट। देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है। साइंटिस्ट। 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 साइंटिस्ट माने होता है वैज्ञानिक। क्या होता है बच्चों? साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखिए क्या नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में कह रहे हैं सी के बाद, अगर सी के बाद ई आई वाई अगर नहीं आएगा, अगर आ रहा था तो हमने सी को स पढ़ते हुए देखा था। अब अगर कह रहे हैं सी के बाद ई आई वाई अगर नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो सी को क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो सी को क पढ़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए लिखा है CAT, यानी सी के जस्ट बाद, सी को देखिए सी के जस्ट बाद ए है, यानी ई आई वाई में से कोई लेटर नहीं है। जब ई आई वाई में से कोई लेटर नहीं है तो सी को पढ़ेंगे क, और क में देखिए यहाँ पे व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है, तो आप ए को पढ़ेंगे आय, आय, और ट से टी, इसको पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैट। तो कैट मीन्स क्या हो जाता है? कैट मीन्स आप लोग पहले भी अभी देख चुके हैं कि कैट मीन्स क्या होता है। तो कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स CAT को पढ़ेंगे कैट। कैट मीन्स बिल्ली। COW, इसको पढ़ेंगे काऊ। काऊ मीन्स गाय। नेक्स्ट है CAN, जैसे कैट वैसे कैन। कैन मीन्स होता है सकना। एक नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर, क्लियर मीन्स साफ। नेक्स्ट देखिए CAR को पढ़ेंगे, इसको कैर नहीं पढ़ेंगे। सो आप लोग सोच रहे होंगे CA ऐसे कैर पढ़ें, कैर, तो कैर नहीं होता है, एक कार होता है। क्या बच्चों? एक कार होता है। ये आपका क्या होता है? कार। CAR को कार पढ़ेंगे, कार। कार मीन्स कार। नेक्स्ट देखिए COME को पढ़ेंगे कम। कम माने आना। और यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए आपका बी साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी साइलेंट होता है। क्यों बी साइलेंट होता है? जब भी आपको कभी भी यम के तुरंत बाद अगर बी मिल जाए या आपको बी के तुरंत बाद टी मिल जाए। क्या मिल जाए? टी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? बी के तुरंत बाद अगर आपके बी से पहले यम मिल जाए या बी के बाद टी मिल जाए तो बी साइलेंट हो जाता है। तो बी हमारा क्या होता है? साइलेंट लेटर। तो यहाँ पे देखिए बी के जस्ट पहले यम है ना, तो बी आपका साइलेंट हो जाएगा। जब बी साइलेंट, इसको क्या पढ़ेंगे? CLIM को पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम मीन्स चढ़ना। क्लाइम मीन्स चढ़ना। नेक्स्ट देखिए लिखा है क्लीन। क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा। क्लीन मीन्स साफ सुथरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट रूल में कह रहे हैं, नेक्स्ट आपका रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड्स है, तो उस वर्ड्स के लास्ट में अगर AL मिल जाए, EL मिल जाए, LE मिल जाए, तो इन तीनों को आप उच्चारण करेंगे ल से। किससे उच्चारण करेंगे? ल से। ल पढ़ेंगे ल। कैसे देख लेते हैं। जैसे लिखा है देखिए लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या है? AL है, AL है, AL है, EL है, EL है, EL है, EL है, और इसके बाद यहाँ पे EL लास्ट में LE। तो देख रहे हैं लास्ट में सब में है ना AL EL LE। तो इसको मतलब इन तीनों को हमें क्या पढ़ना होता है? ल। तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे आराम से। देखिए पढ़ते हैं हम लोग NORM। तो इसको इतना तो नार्म हो गया, और इसके बाद ये क्या है? ल है, नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको नॉर्मल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स क्या हो जाता है? इसको पढ़ेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है साधारण। नेक्स्ट देखिए क्या है? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। एनिमल मीन्स होता है एनिमल माने जानवर। नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है साधारण। यहाँ पे लिखा है दिखाऊं, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए साधारण। फॉर्मल मीन्स होता है साधारण। ठीक है ना? फॉर्मल ड्रेस नहीं होता है। नहीं कहते हैं कि बच्चे जो है फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, तो फॉर्मल मीन्स होता है साधारण। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखा है CAMEL। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? कैमेल। कुछ बच्चे होते हैं कैमेल कहते हैं, कैमेल नहीं होता है। इसको पढ़ते हैं। देखिए हमने बताया ना, लास्ट में किसी शब्द के लास्ट में अगर EL है तो उसको ल ही पढ़ेंगे, ल। तो क्या हो जाएगा? आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कैमल। कैमल मीन्स ऊँट। नेक्स्ट देखिए लिखा है, इसको लास्ट में देखिए, इसको चैनेल नहीं पढ़ते हैं, चैनेल। सोच रहे होंगे चैनेल पढ़ें, तो चैनेल नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं चैनल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ये आपका होता है चैनल। क्या होता है? चैनल। ठीक ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग के अगर मन में डाउट हो, जैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि CHA से पढ़ें चै, और यहाँ पे NNE है, तो आप सोच रहे होंगे चैनल करें, ऐसे पढ़ें। तो चैनल पढ़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर लास्ट में अगर AL हो, EL हो, LE हो, तो इन तीनों को क्या पढ़ते हैं? ल। तो बस यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? EL है, तो इसको ल ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ल। तो बस ध्यान दीजिए। ठीक है ना? चलिए तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? चैनल। क्या हो जाएगा? चैनल। चैनल, चैनल को यानी चैनल मीन्स चैनल। नेक्स्ट है देखिए इनेमल। इसको इनेमेल नहीं पढ़ेंगे, इनेमल। इनेमल मीन्स होता है दंत वल्क। हमारे जो दांत होता है, दांत के सबसे ऊपरी हिस्सा जो चमकता है, एकदम सफ़ेद होता है, वो होता है इनेमल होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कोई होता है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं इनेमल। अगर आपके GK में क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है या कौन सा पार्ट है, तो होता है इनेमल।
क्या होता है, इनेमल, जिससे हमारे दांत का जो सफ़ेदी जो होता चमकता है ना, दांत में जो ऊपर चमकना है, सफ़ेद रहता है, सफ़ेदी, वही होता है इनेमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे ट्यूनल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्यूनल। ट्यूनल मीन्स होता है सुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब देखिए एग्जाम्पल लिए हैं आप लोग को एकदम बेस्ट तरीके से बच्चों, हर एग्जाम्पल को ढूंढ के खोज के इसलिए लगाए हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग को एकदम अच्छे से इंग्लिश आज पढ़ना सीख ही लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है TRAVEL, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रैवल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा करना, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना। नेक्स्ट देखिए लिखा है LEVEL। LEVEL को पढ़ेंगे लेवल। लेवल मीन्स स्तर होता है, आपका क्या लेवल है, आपका क्या स्तर है, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका क्या लेवल है, आप लोग बताइए। कि हमें जो है सर इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ने आ रहा है, कि हमें सर थोड़ा सा इंग्लिश हमें 40% आ गया पढ़ने, 60% आ गया, 80% आ गया, या मैं अच्छे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ ले रहा हूँ। ये आपका लेवल, अपना लेवल हमको बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग अपने लेवल को बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है UNCLE, इसको आप पढ़ेंगे अंकल। अंकल मीन्स चाचा। नेक्स्ट लिखा है CIRCLE, सर्कल। सर्कल मीन्स होता है ब्रेथ। ठीक है, सर्कल मीन्स ब्रेथ, मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे सर्कल। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखा है SINGLE, इसको पढ़ेंगे सिंगल। सिंगल मीन्स अकेला। नेक्स्ट लिखा है NOVEL, इसको पढ़ते हैं नावल। नावल मीन्स होता है उपन्यास। नेक्स्ट देखिए CABLE, इसको पढ़ेंगे केबल। केबल मीन्स होता है मोटा तार जो आपके घरों में लगाया जाता है, केबल जिसको बोलते हैं, यानी डिश लगाया जाता है, या बहुत कुछ ऐसा वाईफाई, AC हो गया, कुछ ऐसा फ्रिज कूलर जो है कुछ बढ़िया ज़्यादा पावर के लिए यानी केबल लगाते हैं। केबल यानी मोटा तार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 9 में कह रहे हैं कि यस को क्या है, कब श पढ़ेंगे, कब ज पढ़ेंगे और कब श पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे आज। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि इसका अब यहाँ पे हम लोग तीनों देखेंगे, लेकिन तीनों में यहाँ पे पहले देखो बताया गया है कि किसी वर्ड के पहले अगर यस आ जाए, किसी वर्ड के पहले अगर यस आ जाए तो नॉर्मल आप उसको श पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श। जैसे में देखिए लिखा है SINGLE, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे सिंगल। सिंगल मीन्स एक या अकेला। नेक्स्ट लिखा है SIMP, इसको पढ़ेंगे सिम प और फिर ल। LE है तो इसको ल पढ़ेंगे, तो सिंपल। सिंपल मीन्स होता है सरल या साधारण। नेक्स्ट लिखा SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स होता है गाना। सॉन्ग मीन्स क्या होता है बच्चों, गाना। ठीक है, जैसे कोई गाना है तो उस गाने को बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है ना, और नेक्स्ट देखिए, और जो गाना गाता है उसको बोलते हैं सिंग। ठीक है ना, सिंग मीन्स गाना गाना, और सिंगर मीन्स होता है गाना गाने वाला। ठीक है ना, तो हम लोग अभी इतना नहीं हम पढ़ रहे हैं, बस जो लिखा है वही बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा सॉन्ग मीन्स गाना। नेक्स्ट लिखा है SURE, इसको पढ़ेंगे श्योर। श्योर मीन्स ज़रूरत या ज़रूर, श्योर। नेक्स्ट देखिए लिखा है SAMPLE, इसको पढ़ते हैं सैंपल। क्या पढ़ते हैं बच्चों, सैंपल। सैंपल मीन्स नमूना होता है। ठीक है ना, किसी जैसे कोई सामान है उसका थोड़ा सा एक सैंपल लेके चेक किया जाता है ना, थोड़ा सा टुकड़ा लेके चेक करते हैं कि देखें सही है कि नहीं है। ठीक है ना, सैंपल मीन्स टुकड़ा या नमूना। नेक्स्ट देखिए SEND, इसको आप पढ़ेंगे सेंड। सेंड मीन्स भेजना। ठीक है ना, सेंड मीन्स भेजना या भेजें। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखा है SEAT, इसको आप पढ़ेंगे सीट। सीट मीन्स गद्दी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, हम लोग यहाँ से देख लिए। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। हम लोग देख लेंगे कि श कब पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यानी कि बड़ा श, जिसको यानी कि जब बोलते हैं तो जुबान से घर्षण यानी कि गर्म हवाएं निकलती हैं, यानी श,
शहर, शहर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि यस के जस्ट बाद, यस के जस्ट बाद, अगर यस के जस्ट बाद आपको ए आई ए हो, आई ई हो या आई ओ हो तो आप क्या पढ़ेंगे? श, श पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? श। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है देखिए, यस के जस्ट बाद आई ओ है, यस के जस्ट बाद क्या है बच्चों? आई ओ है। तो यहाँ पे 10 और फिर इसको स पढ़ेंगे और फिर ना, तो ये हो गया टेंशन, टेंशन मीन्स तनाव, टेंशन मीन्स तनाव। नेक्स्ट देखिए क्या है लिखा है, एड मी, स पढ़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, यस आई ओ है तो स पढ़ेंगे। तो एडमिशन, क्या पढ़ेंगे? एडमिशन मीन्स प्रवेश। नेक्स्ट देखिए लिखा है मिशन, MISSION, ये आपका श है और यहाँ पे न, तो क्या हो जाएगा? मिशन, मिशन मीन्स विशेष कार्य। नेक्स्ट देखिए लिखा है PAT, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। ये मिस थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है, इसको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? PATIENT लिखना चाहिए। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ेंगे पेशेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेशेंट, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसको बोलेंगे पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है मरीज। नेक्स्ट देखिए लिखा है PARTIAL, इसको पढ़ते हैं पार्शियल, पार्शियल मीन्स आंशिक, पार्शियल मीन्स आंशिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट में लिखा गया है कि श को, क्या है कह रहे हैं कि श को कब श पढ़ते हैं, कब ज पढ़ते हैं, कब श पढ़ते हैं, ये अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा ये है कि श को, यस को कब श, कब ज, कब श पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा है यस, तो यस के पहले अगर इतने भी लेटर हैं, यस के पहले अगर ये लेटर कभी भी मिल जाएंगे तो स को आप ज पढ़ेंगे, स को क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब भी कभी आपको यस के पहले अगर इसमें से कोई भी लेटर मिल जा रहा है, इसमें से कोई भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप स को क्या पढ़ेंगे? ज। क्या पढ़ेंगे? ज। चलिए देख लेते हैं कैसे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक ना बच्चों। देखिए क्या है, जैसे लिखा है यस के पहले आपको वाई मिल जाए, ओ ई मिल जाए, आई ई मिल जाए, डबल ई मिल जाए, जी ई मिल जाए, जी मिल जाए, बी ई मिल जाए, तो आप स को ज पढ़ेंगे। जैसे में देख लेते हैं, देखिए यहाँ यस लिखा है, यस के पहले डबल ई है तो आप यानी कि स को ज पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे र से आर, आर है, आर से र हो गया, र पर छोटी की मात्रा रू, और प है और इसका प पे डबल ई बड़ी की मात्रा है, देखिए तो रूपी, और फिर यस है तो इसको पढ़ेंगे ज, रुपीज। क्या हो जाएगा बच्चों? रुपीज, रुपीज। क्या हो गया? रुपीज। तो बस इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया आपका रुपीज़, रुपीज़ मीन्स रुपया। नेक्स्ट है स्टोरीज, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। देख रहे हैं यस के जस्ट पहले आई ई है, तो स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए क्या है, RAYS, इसको पढ़ेंगे रेज, रेज मीन्स कीड़े। यहाँ पे कीड़ो लिखा है, कीड़ो सही है या कीड़े भी होना चाहिए, कीड़े। सॉरी बच्चों। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रेज, रेज मीन्स कीड़े। और इसके बाद नेक्स्ट लिखा है TY
TOYS, इसको पढ़ेंगे ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है खिलौना, ठीक है ना, या खिलौने। नेक्स्ट है DAYS, इसको आप पढ़ेंगे डेज। डेज मीन्स होता है दिन। ये BOY, बॉय में यस लग गया। यस के पहले देख रहे हैं, देखिए यस के पहले ओ है ना, इसीलिए ज पढ़ते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। नेक्स्ट लिखा है, देखिए यस के पहले OE है, क्या है, OE, ठीक है ना, यहाँ पे AOE होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, EO होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको पढ़ें, EO के बाद यस आएगा तो जो पढ़ेंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे वीडियोज़। वीडियोज़ मीन्स होता है वीडियो। नेक्स्ट होता है एक और भी होता है, जैसे लिखा, ये लिखा है, बताइए क्या है, फ़ोटो। तो इसका अगर देखेंगे, अगर ऐसे लिखा है तब क्या पढ़ेंगे आप, ऐसे लिखा है तो इसको पढ़ेंगे फ़ोटोज़। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ़ोटोज़। बताइए समझ में आ रहा, इसको पढ़ेंगे फ़ोटोज़, ठीक है। चलिए अब हम लोग रीड करते हैं, देखिए थोड़ा फास्ट, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका EDGE, इसको क्या पढ़ेंगे, एजेज। एजेज, एजेज मीन्स होता है किनारा, एजेज मीन्स किनारा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जी के जस्ट बाद, जी के जस्ट बाद ई आ जाए, वाई आ जाए, आई वाई आ जाए, तो आप जी को ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जी को ज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे, कह रहे हैं जी के कोई लेटर है, जी के तुरंत बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए या वाई आ जाए, तो इन तीनों में से कोई आएगा तो आप ज को, जी को ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज। तो देख लेते हैं कब ज पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि लिखा है GEL, क्या है, GEL। तो ज से जी और ए की मात्रा है और ल से एल, तो जेल। क्या हो गया, जेल। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो गया आपका, जेल। जेल मीन्स होता है गाढ़ा द्रव। जेल मीन्स बताइए बच्चों क्या हो गया, जेल मीन्स हो जाएगा गाढ़ा द्रव। नेक्स्ट लिखा है GYM, इसको आप क्या पढ़ेंगे, जिम। जिम मीन्स होता है कसरत। जिम मीन्स बताइए क्या हो गया, जिम मीन्स कसरत। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट है GENERAL, इसको पढ़ेंगे जनरल। जनरल मीन्स सामान्य, जनरल मीन्स क्या हो जाएगा, सामान्य। नेक्स्ट देखिए लिखा है GENTLE, इसको आप पढ़ेंगे जेंटल। जेंटल मीन्स सज्जन। नेक्स्ट देखिए लिखा है GINGER, इसको पढ़ेंगे जिंजर। जिंजर मीन्स अदरक होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखे थे जी के जस्ट बाद EIY होगा तो ज पढ़ेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जी के जस्ट बाद अगर EIY होगा तो ज नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, यानी तब ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग। जी को ग पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अभी क्या है, कुछ दिनों से गला ख़राब चल रहा है, इसके वजह से बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जी के जस्ट बाद आपको इनमें से कोई लेटर आया है, जी के बाद जब इनमें से कोई लेटर नहीं आया है तो आप क्या पढ़ेंगे, जी को ग पढ़ेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग, और इसके बाद ये है न हो जाएगा, और यहाँ यू है तो यू का कोई मतलब नहीं होता, गन होता है, यहाँ पे हो जाएगा गन। गन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, गन मीन्स हो जाता है बंदूक। क्या होता है, गन मीन्स बंदूक। GUN को पढ़ेंगे गन, गन मीन्स बंदूक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है GAIN, इसको पढ़ेंगे गेन। गेन मीन्स लाभ। नेक्स्ट देखिए लिखा है, नेक्स्ट आपका है GATE, गेट। गेट मीन्स दरवाज़ा। नेक्स्ट है GREAT, इसको पढ़ेंगे ग्रेट। ग्रेट मीन्स महान। नेक्स्ट देखिए लिखा है GIVE, इसको क्या पढ़ेंगे, गिव। गिव मीन्स देना। नेक्स्ट क्या है
GUIDE, इसको पढ़ेंगे गाइड। गाइड मीन्स मार्गदर्शक। नेक्स्ट देखिए GROUP, ग्रुप। ग्रुप मीन्स होता है समूह। ग्रुप मीन्स क्या होता है बच्चों? समूह। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखिए आपका अपवाद समझ में आया कि नहीं? ये अपवाद है। अपवाद का मतलब है इस रूल का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जब इस रूल का पालन नहीं कर रहा तो इसलिए अपवाद है। अपवाद का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो यानी रूल का पालन ना करे उसे एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा गिव। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों। नेक्स्ट में रूल नंबर आपका यानी है 12। रूल नंबर 12 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टी को कब छ पढ़ेंगे, कब श पढ़ेंगे, कब ट पढ़ेंगे, कब थ पढ़ेंगे, ये हम लोग देखेंगे। यानी कि ये दिया हुआ है तो इसमें चारों हमको पढ़ना होगा। तो इसको देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे टी के जस्ट बाद अगर यू आर मिलेगा, टी के जस्ट बाद अगर यू आर मिलेगा तो देखिए जैसे लिखा TUR, अगर ऐसे आपको कहीं मिल जाए तुरंत तो आपको टी को यू के होने की वजह से आप पढ़ेंगे च। क्या पढ़ेंगे बच्चों? च। और फिर इसको आर से क्या हो जाएगा? र। तो इसको पढ़ेंगे चर। क्या पढ़ेंगे? चर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए लिखा है NA, तो इसको पढ़ेंगे ने। और फिर TU से पढ़ेंगे छ। क्या पढ़ेंगे? छ। और RE से पढ़ेंगे र। लास्ट में कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आएगा, क्या? ई, तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए लास्ट में ई है ना, तो ई का उच्चारण नहीं करेंगे। क्या बच्चों? ई का उच्चारण ही नहीं किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आप लोग को स्क्रीन शॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप लोग को स्क्रीन के लायक बना देते हैं पेज को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, रीड करते हैं। NATURE, इसको पढ़ेंगे नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। नेक्स्ट देखिए लिखा है LECT, तो लेक, और यहाँ पे छ हो जाएगा, लेक्चर। लेक्चर मीन्स भाषण। नेक्स्ट लिखा है कल्चर। कल्चर मीन्स सभ्यता होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है FUTURE, इसको पढ़ेंगे फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। नेक्स्ट क्या है? PICTURE, पिक्चर। पिक्चर मीन्स क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए लिखा है NATURAL, इसको पढ़ेंगे नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है टी के जस्ट बाद IA हो, IE हो, IO हो, तो आप क्या पढ़ेंगे? श। क्या पढ़ते हैं बच्चों? श। तो श पढ़ते हैं तो आप लोग देख लीजिए, जैसे लिखा है NA, तो इसको पढ़ेंगे ने। और TIO को क्या पढ़ेंगे? श। TIO को क्या पढ़ेंगे? श। ये आपका श हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे श। और न है, यन है तो न, तो क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे नेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? NATIO, यन को पढ़ेंगे नेशन। नेशन मीन्स राष्ट्रीय। नेशन मीन्स नेशन मीन्स राष्ट्रीय। नेक्स्ट देख लेते हैं FRICTION, इसको पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। नेक्स्ट लिखेंगे पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता है रोगी। नेक्स्ट है नेशनल। नेशनल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीयता। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है बच्चों? नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीयता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है MOTION, इसको क्या पढ़ेंगे? मोशन। मोशन मीन्स गति। नेक्स्ट देखिए लिखा है PARTIAL, इसको पढ़ते हैं पार्शियल। पार्शियल मीन्स होता है टुकड़ा। पार्शियल मीन्स टुकड़ा। नेक्स्ट लिखा है QUOTIENT,
इसको पढ़ते हैं क्वॉशंट। क्वॉशंट मीन्स भागफल। क्वॉशंट मीन्स होता है भागफल। नेक्स्ट देखते हैं ACTION, इसको पढ़ेंगे एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार। एक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, कार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए क्या है, यानी कह रहे हैं, यानी हम लोग तो ये देख ही रहे हैं कि टी को कब क्या क्या पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें अब हम लोग देखेंगे टी, अगर किसी वर्ड, कोई वर्ड्स है, वर्ड्स के पहले टी है, किसी वर्ड्स के पहले अगर आपका टी है तो टी को आप ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट। टी को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट। तो चलिए देख लेते हैं कब कब ट पढ़ा जाएगा। देखिए स्टार्ट में यहाँ पे देखिए टी है तो टी को पढ़ेंगे ट, और टी के बाद ई की ई है तो ई का मतलब यानी एक तिरछी एक मात्रा, यानी ए की मात्रा हो जाएगा, और यन है तो यन का मतलब न हो जाएगा, तो पढ़ेंगे टेन। टेन, TEN को क्या पढ़ेंगे बच्चों, टेन। टेन मीन्स होता है 10। टेन मीन्स क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, TEN को 10 पढ़ते हैं। 10 मीन्स 10। नेक्स्ट है टेंस। टेंस पढ़ते हैं। टेंस मीन्स काल। नेक्स्ट है टिक, TICK, टिक। टिक मीन्स होता है निशान लगाना, निशान लगाना, टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे TOWN, टाउन। टाउन मीन्स होता है नगर, टाउन मीन्स नगर। नेक्स्ट आपका देखते हैं TELL, टेल। टेल मीन्स होता है कहना। TEST, टेस्ट। टेस्ट माने परीक्षा। नेक्स्ट है TALK, इसमें एल आपका साइलेंट रहेगा, यल का उच्चारण नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है ना। तो यल का उच्चारण नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो TAK को ही बस पढ़ेंगे, और यल साइलेंट हो जाता है तो इसको पढ़ते हैं टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, टॉक मीन्स बातचीत करना। नेक्स्ट देखेंगे TEETH, इसको पढ़ेंगे TEETH को पढ़ेंगे टीथ। टीथ मीन्स होता है दांत। टीथ मीन्स क्या होता है बच्चों, दांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई कंसोनेंट हो, क्या हो, कंसोनेंट्स हो, और कंसोनेंट्स के बाद AY हो, क्या हो, AY हो। कोई भी कंसोनेंट्स हो, कंसोनेंट्स के बाद AY हो, तो आप जो है AY को क्या पढ़ेंगे, AY को क्या पढ़ेंगे बच्चों, AY को A पढ़ेंगे, और जो कंसोनेंट्स है उसको तो वहीं पढ़ेंगे, जैसे D है तो D है तो ड ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ड या द पढ़ेंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डी, क्या लिखा है बच्चों, डी। तो डी को आप पढ़ेंगे, द भी पढ़ सकते हैं, ड भी पढ़ सकते हैं, और एक बाद AY को पढ़ेंगे, यानी ए पढ़ेंगे तो ए की मात्रा इस पर भी लग सकता है, इस पर भी लग सकता है। तो DAY को आप दे भी पढ़ सकते हैं, डे भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। तो आप इसको दे या डे दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन दे का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए आप पढ़ते हैं डे। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसीलिए आपको डे पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, डे। बताइए समझ में आया कि नहीं। आप लोग क्या पढ़ेंगे, डे। तो DAY को आप डे पढ़ेंगे। डे मीन्स होता है दिन। MAY को क्या पढ़ेंगे, मे मीन्स होता है सकना या मई। मे मीन्स होता है सकना या मई, ठीक है। नेक्स्ट है SAY को से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, से मीन्स होता है कहना, से मीन्स कहना। नेक्स्ट देखिए AWAY को पढ़ेंगे अवे मीन्स दूर। नेक्स्ट है PAY को पे मीन्स होता है मूल्य चुकाना। नेक्स्ट है RAY को पढ़ेंगे रे मीन्स होता है किरण। और नेक्स्ट है PRAY प्रे मीन्स होता है प्रार्थना, प्रे मीन्स प्रार्थना। नेक्स्ट है DELAY, इसको क्या पढ़ेंगे, डिले मीन्स होता है देर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साइलेंट रूल है। नेक्स्ट आप में यहाँ से अब साइलेंट कुछ चलेगा। साइलेंट में देखिए जैसे क्या होता है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए पहले क्या होता है साइलेंट।
साइलेंट क्या होता है? साइलेंट का मतलब होता है जिसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे तो उसमें वो लेटर साइलेंट रहता है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे में अभी हम लोग देखे हैं, यानी कि WALK ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो इसमें बताइए इसमें क्या है, W से क्या होता है, वह होता है एक, यानी अ की मात्रा है यानी आ, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, ल होना चाहिए यहाँ पे आधा, देखिए आधा ल है और फिर क होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, ऐसे वाल्क पढ़ेंगे, WALK को क्या पढ़ेंगे, वाल्क। तो अगर आप लोग वाल्क पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब गलत पढ़ रहे हैं, क्या है, वाल्क नहीं है, ठीक है ना। इसको वाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, तब क्या पढ़ा जाएगा, तो इसको, इसमें यल जो है साइलेंट होता है, क्या होता है, यल साइलेंट होता है, इसमें यल नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे वाक। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे वाक। क्या पढ़ेंगे, वाक। क्या हो जाएगा, वाक। वाक मीन्स होता है टहलना। तो इसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे साइलेंट रूल, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ साइलेंट रूल है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। जितने भी साइलेंट रूल है सब उसको भी ख़त्म कर देते हैं इसी में, ठीक है ना। तो यानी A to Z आप आज आप लोग का सब ख़त्म ही कर देंगे पूरा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है। इसमें लिखा है K और प्लस N। क्या लिखा है, K प्लस N। तो अगर K प्लस N हो, कभी भी आपको K प्लस के अगर N मिलेगा तो K आपका साइलेंट लेटर हो जाएगा, N का उच्चारण होगा और K का उच्चारण नहीं होगा, K आपका साइलेंट लेटर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे साइलेंट लेटर हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा है KNOW। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे, देखिए K साइलेंट हो गया तो पढ़ेंगे नो। नो मीन्स होता है जानना। KN है तो आपका K साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे नी। नी मीन्स घुटना। KN है तो K आपका साइलेंट, तो पढ़ेंगे नॉक। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। नेक्स्ट है K साइलेंट, तो NIF ही, इसको पढ़ेंगे नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। नेक्स्ट देखिए K आपका साइलेंट हो जाएगा। K क्यों साइलेंट हो रहा है, K के जस्ट बाद N आ रहा है इसीलिए K साइलेंट हो रहा है। तो इसको आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक हो गया। इसमें एक और साइलेंट है, D भी साइलेंट है, ठीक है ना। और एक E लेटर E साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, नॉलेज। क्या होता है बच्चों, नॉलेज। KNOWLEDGE, इसको पढ़ते हैं नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे डी साइलेंट रूल देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट है यानी कि GN। नेक्स्ट क्या है बच्चों, GN। GN में देखिए क्या होता है, जी कब साइलेंट होता है, यानी कि N के जस्ट पहले। N के पहले अगर आपका यानी कि G आ रहा है तो G आपका साइलेंट हो जाएगा। N के पहले अगर G आ रहा है तो G आपका साइलेंट होने वाला है, ठीक है ना। कैसे साइलेंट होगा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साइलेंट हो जाएगा, यानी N के पहले G आ रहा है तो आपका G साइलेंट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यानी कि कहाँ साइलेंट हो रहा, कैसे हो रहा। SIGN। तो यहाँ पे देखिए N के जस्ट पहले G है ना, तो G आपका साइलेंट हो जाएगा। G साइलेंट हो जाएगा तो इसको SIN ही बस इसी का उच्चारण करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे साइन। क्या पढ़ेंगे, साइन। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है DESIG, G साइलेंट, N पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स होता है आकृति। नेक्स्ट देखिए लिखा है, यानी कि इसमें G साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे रिजाइन। रिजाइन मीन्स होता है इस्तीफा या त्यागपत्र, ठीक है, रिजाइन करना, ठीक है ना। नौकरी से रिजाइन कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, यानी कि लिखा है GNAT, तो G साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे नेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेट। नेट मीन्स होता है वन मक्खी। नेट मीन्स वन मक्खी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट में कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं इसमें आपका क्या है कि
टी लेटर है, क्या है, टी लेटर। तो टी लेटर के जस्ट पहले अगर यफ या यस मिल जाए, टी के जस्ट पहले अगर यफ या यस में से कोई एक मिल जाए, ठीक है, या टी के जस्ट बाद ई एन मिल जाए, क्या मिल जाए, ई एन मिल जाए, तो टी आपका साइलेंट हो जाएगा। जैसे टी लिखा है तो टी के पहले अगर आपका ई मिल जाए या एफ मिल जाए, ठीक है ना, या टी के बाद ई एन मिल जाए, तो टी आपका साइलेंट होने वाला है। टी वहाँ पे उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए एक बता देते हैं, बाकी आप लोग अपने से उच्चारण कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एल आई एस टी ई एन। तो एन के यानी टी के जस्ट बाद ई एन है। देखिए यहाँ पे टी के जस्ट बाद ई एन है, टी के जस्ट बाद क्या है आपका, ई एन। तो जब टी के जस्ट बाद अगर ई एन होगा तो टी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी आपका साइलेंट लेटर, टी आपका कट जाएगा, ठीक ना। तो टी कट जाएगा तो इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिसन। लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना। क्या हो जाएगा, लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना। नेक्स्ट देखिए क्या है, यानी कि टी के जस्ट बाद ई एन है तो आपका टी साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे ऑफेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑफेन। ऑफेन मीन्स होता है अक्सर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई एन है तो टी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे सॉफ्टन। सॉफ्टन मीन्स होता है मुलायम होना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा है सी एच है, क्या है, सी एच है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा ये भी बता रहे हैं और एक नहीं बताएं इसमें, यानी कि टी के जस्ट बाद, क्या है, टी के बाद अगर सी एच मिलेगा तब भी आपका टी जो है साइलेंट ही हो जाएगा, ठीक है ना। टी के जस्ट बाद अगर सी एच मिल रहा है तब भी आपका टी साइलेंट लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए टी साइलेंट, यहाँ पे टी साइलेंट, यहाँ पे टी साइलेंट, यहाँ पे भी सी एच है तो इसकी वजह से टी साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैच। कैच मीन्स पकड़ना, पकड़ या पकड़ना होता है, ठीक है ना। कैच मीन्स पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी टी साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे मैच। मैच मीन्स मेल खाते हैं, मैच मीन्स मेल खाना, ठीक है ना, यानी मैचिंग होता है ना। मिस मैच हम लोग अभी पढ़ाते हैं ना, मिस मैच कराना, ठीक है ना। मैच मीन्स होता है मेल खाना, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है यहाँ से टी, यानी सी एच के पहले टी है तो टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे बैच। बैच मीन्स होता है दल, टोली, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। बताइए कितना बढ़िया है ना, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ाई को समझ के पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ऐसे रट के पढ़ेंगे तो बच्चों मज़ा नहीं आएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसे भटकते ही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट में कह रहे हैं, यानी यल लेटर है, यल लेटर से जस्ट पहले देखिए, यल लेटर के पहले क्या है, ए यू ओ, या यल लेटर के बाद डी के एम एफ ओ। अगर यल के पहले इतने लेटर आ जाएं, इसमें से कोई लेटर आ जाए और यल के बाद या तो इसमें से कोई लेटर आ जाएगा तो यल आपका साइलेंट लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइलेंट लेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी भी अगर यल लेटर मिल जाए, यल के जस्ट बाद आपको डी मिल जाए, के मिल जाए, एम मिल जाए, एफ मिल जाए, तो इसका मतलब यल का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसे कभी मिल जाए, ए मिल जाए या यू मिल जाए और या फिर ओ मिले और इन तीनों के जस्ट बाद आपको यल मिले, तो इन तीनों में से कोई भी मिलेगा एक तो आपका यल साइलेंट हो, यहाँ भी यल साइलेंट हो जाएगा, यहाँ भी यल साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ही बार में सब लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। अब आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए इरेज कर दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि यल के जस्ट पहले ये सब में से कोई हो या यल के जस्ट बाद में से ये सब में से कोई हो तो यल साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखेंगे, देखिए कौन सा यहाँ साइलेंट हो रहा है,
यहाँ पे देखिए HALF है, तो यहाँ पे यल साइलेंट हो जाएगा, यल को नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए कि यहाँ पे देखिए यल के जस्ट बाद एफ आ रहा है, यल के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे HALF है, तो यल के बाद ही तो एफ आ रहा है, तो इसका मतलब यल साइलेंट हो जाएगा। जब यल आपका साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे बताइए इसको। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे यल साइलेंट, तो इसको पढ़ेंगे हाफ, हाफ मीन्स आधा। इसमें से देखिए यल के बाद के है तो यल साइलेंट हो जाएगा, यल साइलेंट हो जाए तो यानी TAK को पढ़ेंगे टॉक, टॉक मीन्स बातचीत करना। इसके बाद यहाँ यल साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे फॉक, फॉक मीन्स होता है लोक। नेक्स्ट लिखा है यल साइलेंट हो जाएगा, तो यल साइलेंट हो जाएगा कुड, कुड मीन्स होता है सकता, कुड मीन्स होता है सकता था, यानी पास्ट के लिए होता है कुड, ठीक है ना, यानी कैन का कुड होता है, यहाँ पे कुड सकता था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है यानी यहाँ पे देखिए यल के बाद यम है, तो यल साइलेंट हो जाएगा, तो यानी CAM को पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉम, कॉम मीन्स होता है शांत, यानी कि यहाँ पे देखिए यफ है लास्ट में, यल के बाद यफ है, तो यानी CAF का पढ़ेंगे कॉफ, कॉफ मीन्स होता है गाय का बच्चा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट है यानी कोई भी वर्ड हो, वर्ड्स है, वर्ड्स के बाद में यमयन हो या वर्ड्स के पहले यमयन हो, ठीक है ना, वर्ड्स के शुरू में यमयन हो या लास्ट में यमयन हो। तो अब देखिए जब शुरू में होगा तो क्या साइलेंट होगा और लास्ट में होगा तो क्या साइलेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है, और ये बेस्ट मेथड होगा, आपके लिए सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है यमयन शुरू में है, और इसके बाद देखिए जब यमयन शुरू में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने इस तरह से आपको लिखा है कि अगर यमयन स्टार्टिंग में है, ठीक है ना, तो कैपिटल लेटर में यम लिखे हैं, इसका मतलब यम साइलेंट हो जाएगा। यम क्या हो जाएगा बच्चों, साइलेंट, यम साइलेंट हो जाएगा, यन का उच्चारण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यम साइलेंट हो गया, यम का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नी मो नी क, क्या हो जाएगा, निमोनिक। निमोनिक मीन्स होता है स्मृति सहायक, निमोनिक मीन्स होता है स्मृति सहायक। नेक्स्ट देखिए लिखा है फिर यमयन लिखा है, यमयन का मतलब है यम साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे निमोनिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, निमोनिक्स। निमोनिक्स मीन्स होता है स्मृति विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर MN पहले है तो यम साइलेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे निमोनिस्ट। निमोनिस्ट हो जाता है, निमोनिस्ट मतलब है स्मरणवर्धक कला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको लिखा है, देखिए लास्ट में यमयन है, क्या है, MN है, तो MN का मतलब हो जाएगा कि लास्ट में यन साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, यन साइलेंट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यन साइलेंट रहेगा तो पढ़ेंगे इसको ऑटम। AU को बताए थे ना, ए के जस्ट बाद यू होगा तो आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आ, ठीक है ना। तो देखिए इसको रीड करेंगे, ठीक है ना, तो इसको पढ़ेंगे आटम। आटम, आटम मीन्स होता है पतझड़, आटम मीन्स पतझड़। नेक्स्ट देखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे यन साइलेंट हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे कालम। कालम मीन्स स्तंभ, कालम मीन्स स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, रूल है इसमें। नेक्स्ट आपका रूल यही कह रहा है कि यानी कि HO के पहले अगर W हो, HO के पहले अगर W हो तो जाहिर सी बात है W का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है ना। HO के पहले W हो तो W का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए इसको तो यानी W कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हु मीन्स होता है कौन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपका HO के पहले W है तो W साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे होल। होल मीन्स होता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट देखिए लिखा है W साइलेंट हो जाएगा, हुज, हुज मीन्स होता है किसका। नेक्स्ट देखिए लिखा है HOP, अब यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है ना, ई, ठीक है। इसको पढ़ेंगे होप।
तो यहाँ पे W साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे होप। होप मीन्स होता है सबसे बड़ा, यहाँ पे है अच्छा, होप मीन्स एक आशा होता है, ठीक है ना, यहाँ पे होप। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट आपका कह रहे हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, डी के जस्ट बाद, डी के जस्ट बाद अगर कोई वावेल्स हो फिर कंसोनेंट्स हो तो डी को आप ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। डी को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ज। देख लेते हैं जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, एग्जांपल्स में देखिए क्या लिखा है, जैसे डी है, डी के बाद देखिए यहाँ पे जैसे कह रहे हैं डी हो, डी के जस्ट बाद यू आर हो, आई आर हो, यू ए टी हो या यू ए एल हो, अगर इसमें से कोई भी आ रहा है तो आप ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। क्या पढ़ेंगे, ज। चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा प्रो सी और डी यू है, डी के जस्ट बाद यू क्या है, हमने यहाँ देखा लिखा है ना, डी के बाद यू आर, तो यहाँ पे डी के बाद यू आर है, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, बताइए क्या पढ़ेंगे इसको, इसको आप क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको आप पढ़ेंगे प्रोसीजर, क्या हो जाएगा, प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए लिखा है डी के बाद आई ई, डी के बाद आई ई और इसके बाद क्या है, आई ई आर, आई ई आर, ठीक है ना, यहाँ पे आई ई आर नहीं लिखा गया है, आई ई आर का भी एक होगा, आई ई आर। अगर डी के जस्ट बाद आई ई आर आएगा तब भी उसको क्या पढ़ते हैं, ज, ठीक है ना, तो इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोल्जर। सोल्जर मीन्स होता है फौजी। नेक्स्ट देखिए लिखा है GRADUATE, इसको क्या पढ़ेंगे आप, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मीन्स होता है स्नातक। नेक्स्ट देखिए लिखा है INDIVIDUAL, तो इसको पढ़ेंगे आप इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत होता है, यहाँ पे लिखा है व्यक्ति बस नहीं, व्यक्तिगत होता है। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट देखिए लिखा है, नेक्स्ट है EDUCATION, क्या है, इसका जो है इसको पढ़ेंगे एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। एजुकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, शिक्षा। शिक्षा इसे लिखा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ऐसे शिक्षा लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के लिए अभी क्या है, आगे आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत लगेगा कि इजी है लेकिन शायद आप लोग कर नहीं पाएंगे। छोटा सा एक वर्ड रहेगा, शायद आप लोग कर नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे कर भी लें। अगर देखिए दिमाग थोड़ा सा भी लगाएंगे तुरंत आप पकड़ लेंगे कि सर क्या पूछ रहे हैं, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं बता पाएंगे जल्दी। चलिए ठीक है, लास्ट में हमको अगर याद रहेगा तो पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए कोशिश करेंगे कि पूछें आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। चलिए यहीं पे नहीं भूल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है बच्चों कि ऐसा आप वर्ड बताइए, क्या क्वेश्चन आप नोट करिए, ऐसा एक वर्ड बताइए, एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें सभी वावेल्स आते हों। इंग्लिश का ऐसा एक वर्ड बताना है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि सभी वावेल्स आते हों, ठीक है। आप लोग अगर आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताइएगा, और नहीं आता हो तो पूछ लीजिएगा कि सर क्या होगा, तो उसका हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट है रूल, यानी कह रहे हैं कि इसमें क्या है, ई लेटर लिखा है ना, तो ई लेटर के देखिए, ई लेटर के जस्ट पहले या ई लेटर के जस्ट बाद ई लिखा है,
तो ई के जस्ट बाद कोई या ई के जस्ट पहले कोई, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, ई के पहले भी कंसोनेंट होना चाहिए, ई के बाद में भी कंसोनेंट होना चाहिए। यानी ई के दोनों तरफ कंसोनेंट अगर है तो आप ई को, यानी जो ई का उच्चारण होता है इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे बच्चों, तब आप ए पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ई के पहले भी कंसोनेंट है, बाद में भी कंसोनेंट है। तो आप ई का उच्चारण क्या करेंगे, ए करेंगे, ए, ठीक है ना। तो ए करेंगे। अब देखते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बस चलिए देख लेते हैं। तो डब्लू से क्या बनता है बच्चों, व, और व पे ई की मात्रा है ए, ठीक है ना, ए की मात्रा है, और फिर ट से टी, तो ये हो जाएगा वेट। क्या हो जाएगा, वेट। क्या हो जाएगा, वेट। वेट मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स होता है भीगा हुआ या गीला। इसको WET को पढ़ेंगे, वेट। वेट मीन्स गीला या भीगा हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे GET, इसको पढ़ेंगे गेट। गेट मीन्स प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है NECK। क्या लिखा है, NECK, नेक। नेक मीन्स होता है गर्दन, ठीक है ना, गर्दन। ऐसे भी लिखा जाता है गर्दन, गर्दन। नेक मीन्स गर्दन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा है FETCH, इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें आपका टी साइलेंट रहेगा तो इसको पढ़ेंगे फेंच। फेंच मीन्स लाना। नेक्स्ट लिखा है जेल, GEL, जेल। जेल मीन्स गाढ़ा द्रव्य या गाढ़ा पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है HEN, हेन। हेन मीन्स मुर्गी। नेक्स्ट देखिए लिखा है BED, इसको BED को पढ़ेंगे बेड। बेड मीन्स मैंने बिस्तर। DEN, डेन। डेन मीन्स होता है मांद या गुफा। नेक्स्ट लिखा है PEN, इसको पढ़ेंगे पेन। पेन मीन्स कलम। MEN, मेन। मेन मीन्स आदमी, बहुत सारे आदमी होते हैं। और SEND, सेंड। सेंड माने भेजना या सेंड मीन्स भेजा। नेक्स्ट लिखा है BEND, बेंड। बेंड मीन्स झुकना। बेंड मीन्स झुकना। बताइए समझ में आया कि नहीं बच्चों। अगर आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ क्या करेंगे आप लोग, बताइए। आप लोग क्या करेंगे बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है, या आप लोग इसको मेरा ऑर्डर समझिए, या आप लोग कहीं ना कहीं इसका जो है हमारा जो है विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे है कि आप लोग अपने जो दोस्त, यार, मित्र, फ्रेंड जो भी हैं, आपके रिलेटिव, सगे संबंधी, आपके जान पहचान के जो भी हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो अगर उनको भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो रहा है, आपके किसी दोस्त, मित्र, यार का, आपके जाने अनजाने किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो उसको आप ये वीडियो का लिंक जो है ज़रूर शेयर करें। और बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए बेटा थैंक यू। और अगर वीडियो और अगर इस तरह का और चाहिए आप लोग को तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर कहिएगा कि सर मुझे और थोड़ा सा इससे बेटर चाहिए, इससे और बढ़िया चाहिए। तो आप लोग जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उस तरह से आप लोग को यानी कि रिप्लाई में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।